ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन, और जैसा कि आप सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित। तो आज उसी क्रम में हमारे आज की कड़ी लेकर हमारे साथ मंजू जी शिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। ओम आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। हमारी श्रृंखला चल रही है अमूर्त चिंतन। अमूर्त यानी वो तत्व जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जान सकते हैं। हमारी अतीन्द्रिय शक्ति का, हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। आज का हमारा विषय है संवर। संवर यानी रोक देना, दरवाजों को बंद कर देना। कर्म रूपी शत्रु जो निरंतर हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उन शत्रुओं के प्रवेश को रोक देना, क्योंकि शत्रुओं का प्रवेश हमारे दुख का कारण है, हमारे भय का कारण है। तो उन शत्रुओं को कैसे रोका जाए, हमने आश्रम में जाना कि किस प्रकार 20 शत्रु हैं, और इन 20 को अगर कंपेल कर दें, कंबाइन करते हैं, तो दो रह जाते हैं, योग और कषाय। तो जिस तरह 20 द्वार थे, दरवाजे थे कर्मों रूपी शत्रुओं के आने के, उसी प्रकार इन 20 दरवाजों को बंद करना ही क्या है, संवर। तो संवर, हर व्यक्ति सुख चाहता है ना। हम सुख शांति के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या सही पूछूं तो जी रहे हैं। जीने का एक ही मकसद है कि हमें सुख चाहिए, और ऐसा सुख जो कभी नष्ट न हो। तो हमें दुख के कारणों को जानना होगा। केवल सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख नहीं मिल सकता। दुख क्यों है, इसके कारणों को जानना होगा। तो इसके कारणों को हमने जाना आश्रव के रूप में। तो अगर हम कारणों का निवारण कर दें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो जब हमने कारणों को जाना तो सबसे पहला कारण था मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी अज्ञान।
हम जानते हैं हमारा जीवन जीव और अजीव का सम्मिश्रण है, यानी शरीर और आत्मा। शरीर अजीव यानी पदार्थ है और आत्मा चैतन्य है। आत्मा अमूर्त है। हम इस शरीर के द्वारा या हमारे भीतर जो इंद्रियां हैं, इनसे हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। जिस तरह के हम पदार्थ को देख सकते हैं, इस शरीर को देख सकते हैं, इंद्रियों के विषयों को देख सकते हैं। और मन जो इतना सूक्ष्म है, हमने उसी को एक तरह से आत्मा मान लिया कि मन ये मन वो। लेकिन फिर भी हमें समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा। मान लिया मन चिंतन करता है, कल्पना करता है, स्मृति करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मन चेतना नहीं। क्यों? क्योंकि मन है और नहीं। जब हम कल्पना चिंतन स्मृति करते हैं, इंद्रियों के ज्ञान में लगे हुए हैं, तब तक मन का अस्तित्व है। अगर हम ध्यान साधना जब करते हैं, आप सभी ध्यान साधना करते हो, कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हमारे पास न इंद्रियों के विषय रहते हैं, न कोई कल्पना चिंतन और स्मृति होती है। तब हम कौन है? हम नहीं कह सकते उस वक्त मन। तो फिर कौन है वो? क्या ऐसी शक्ति है? तो हमारा जो मिथ्यात्व के विपरीत जो सम्यक्त्व है, वो हमें जीव और अजीव के बारे में बताता है। जब तक हम जीव और अजीव के बारे में नहीं जान लेते, इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चेतना के बारे में सम्यक रूप से नहीं जान लेते, हम दुख के कारणों को नहीं जान सकते। अगर जानते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर गलती। तो सबसे पहला बिंदु है मिथ्यात्व को दूर करना, सम्यक्त्व को प्राप्त करना। और सिंपल भाषा में कहूं तो सम्यक्त्व यानी जो चीज जैसी है, इस संसार में जितने भी तत्व हैं, उनके सही रूप को जान लेना। और उस जानने के लिए हमें सुगुरु की जरूरत है, सुदेव की जरूरत है, सुधर्म की जरूरत। तो सम्यक्त्व की दो परिभाषा हो गई। जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना सम्यक्त्व है। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के सच्चे स्वरूप को जानकर उसमें आस्था करना सम्यक्त्व। एक कार्य है और दूसरा उस कार्य को पूर्ण करने के निमित्त है, सुगुरु, सुदेव और सुधर्म। तो जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो जाता, सम्यक्त्व प्राप्त होने की निष्पत्ति है भेद विज्ञान को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को जान लेना, और ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं। जिस दिन हम इस अनुभूति पे आ जाते हैं, बाकी के हमारी जो आगे की साधना है वो प्रशस्त होनी शुरू हो जाती है। तो संवर की पहली सीढ़ी है भेद विज्ञान को जान लेना, अपने मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व में आरूढ़ हो जाना। अब प्रश्न होता है कि कैसे प्राप्त करें। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, पर कैसे? अभी तो हम केवल शरीर के स्तर पर ही जी रहे हैं और हम यही मान रहे हैं कि मैं ही कर्मों को करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं। निश्चित है, जो करेगा वही भोगेगा। तो जो शरीर से जुड़ी हुई चेतना है, वो चेतना अभी क्या है? शरीर के अधीन है। इसलिए वो क्या मान रही है? मैं ही कर रही हूं, मैं ही भोगूंगी। लेकिन जब भेद विज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तब हम ये अनुभव कर लेते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं इंद्रियों से जुड़े हुए विषय और विकार नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भाव नहीं, मैं हूं केवल इन्हें जानने वाली, इनका साक्षी। जब ये चेतना जागृत हो जाती है, तब शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, ममत्व धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं और हम जानते हैं कि मैं चेतना हूं। वो चेतना जो केवल जानने वाली है, केवल अनुभव करने वाली है, और ये अनुभव मुझे सुख और दुख दिला रहा है, तो क्यों नहीं? और ये करने वाला कौन है? शरीर, कर्म। मैं केवल जानने और देखने वाली। जब ये चेतना जागृत हो जाती है, तब हमारे आश्रम के द्वार बंद। फिर हम वो कार्य नहीं करेंगे
जिससे हमारी चेतना को दुख अनुभव करना पड़े, और उसका साधन क्या है? संयम। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गौतम से, भगवान संयम के द्वारा जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने उत्तर दिया, अनाश्रम। अनाश्रम यानी संयम। संयम किसका संयम? मन वचन काया की प्रवृत्ति का संयम। जैसा कि हम जानते हैं, कर्मों के आने का मार्ग क्या है? योग। मन वचन काया की प्रवृत्ति। अगर हम इस प्रवृत्ति को निरुद्ध कर दें, कम संयम कर लें, इसका कम कर दें, या कम करते करते एक अवस्था ऐसी आए, कुछ समय के लिए हम इसे निरुद्ध भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि ध्यान में कभी कभी हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति को संयम कर लेना, उसका अल्टीमेट उसका निरोध कर देना, क्या है? अयोग। और अयोग संवर का चरम शिखर है। अयोग। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति का संयम करना, ये है कर्मों के आहरण का स्टॉप कर देना। जैसे कि जब हमने 20 प्रकार के आश्रम जाने, तो पहला था मिथ्या, उसके बाद था अव्रत, है ना? यानी उसका विपरीत अगर मैं संवर कहूंगी तो व्रत, प्रत्याख्यान, ये है संयम। तो संयम के द्वारा हम अपने योग को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, उसको निवृत्त कर सकते हैं। उसके बाद प्रमाद। प्रमाद यानी हम में शक्ति है लेकिन आलस्य भरा हुआ है, तो हमें पुरुषार्थ करना होगा, प्रबल पुरुषार्थ, और इसके लिए हमें शक्ति का जागरण करना होगा, और शक्ति के जागरण के लिए भी व्रत और संयम जरूरी है। असंयम के द्वारा जो हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, उस शक्ति को हमें रोकना होगा, उस शक्ति के व्यय को हमें रोकना होगा, और उस सुरक्षित शक्ति को हमें कहाँ लगाना होगा? सही दिशा। सही दिशा में हमें उसे लगाना होगा। यानी बाहर जाती हुई असंयम की जो हमारी बाहर जाती हुई प्रवृत्ति है, उसको रोक के, उस शक्ति को संरक्षित करके हमें भीतर की ओर ले जाना होगा। ये हुआ प्रमाद। कषाय और योग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी अयोग, योग से निवृत्त होना, व्रत, व्रत को धारण करना, संयम को धारण करना, और कषाय का मंदीकरण, कषाय को मंद करना। कषाय को मंद करने के लिए हमें जागरूक होना होगा, मन की शक्ति को मजबूत करना होगा। जो मन हमारी इंद्रियों के विषय जुड़ा हुआ है, जो संवर में भी, आश्रम में भी हमें जाना था कि 5 इंद्रियों के जो विषय है, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसको हमने संयमित किया, लेकिन इंद्रियों के विषय फिर भी हमें प्रभावित करते रहते हैं। ध्यान में भी हमें याद आता रहता है, क्यों? क्योंकि मन उसके साथ जुड़ा है। अगर मन को हम इंद्रियों के विषय से हटा लेते हैं, तो इंद्रियां केवल ज्ञान का विषय रह जाती है, केवल ज्ञान का विषय। आपने देखा, बात खत्म, आपने सूंघा, बात खत्म। लेकिन जब उनके साथ मन जुड़ जाता है, तो उसके साथ भाव और विचार जुड़ जाते हैं, फिर वो एक श्रृंखला बन जाती है। इंद्रियों ने केवल 2 क्षण के लिए किसी वस्तु को देखा था, वहीं देख के उन्होंने बात खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही उसके साथ मन जुड़ा, विचारों की श्रृंखला जुड़ गई। अरे ये वस्तु ऐसी है, अरे ये तो बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए, अगर ये नहीं मिली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको पाने के लिए मुझे ये करना है, वो करना है। तो क्या हुआ? हमने अगर केवल इंद्रियों के विषय तक जुड़े हुए रहे, तो केवल ज्ञान था हमारा, लेकिन जैसे ही उसके साथ मन जुड़ गया, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी आसक्ति, सब कुछ उन विषयों के साथ, विकारों के साथ। हमें उस मन को उन इंद्रियों से हटाना है। इस प्रकार हम इंद्रियों का संवर कर सकते हैं, और उसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, और उसका भी साधन है संयम, प्रत्याख्यान, व्रत। तो इस प्रकार हमने देखा संयम साधना है, और उसकी निष्पत्ति क्या है? सौंदर्य, अनाश्रम।
अगर हम ध्यान साधना में जाएं तो हमें क्या करना होगा संवर के लिए? प्रेक्षा। जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखो, केवल देखो। विचार आए देख लो, शरीर में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, दुख दर्द पीड़ा हो, केवल देख लो, केवल। और विचार ज्यादा प्रभावित करें, भावों का उफान आए, तो उसकी उपेक्षा करो। यानी प्रेक्षा और उपेक्षा, ये है संवर की आराधना साधना। प्रेक्षा करो, उपेक्षा करो, केवल साक्षी हो जाओ। जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसकी प्रेक्षा करो, उपेक्षा करो। और एक समय ऐसा आएगा जब आप केवल अपनी क्रियाकलापों के, केवल अपनी प्रवृत्ति के, अपने कषाय को देखने वाले, जानने वाले, केवल साक्षी मात्र रह जाओगे कि हाँ ये हो रहा है, मैं केवल जान रहा हूं, लेकिन न मैं करने वाला हूं। और जब करने वाला मैं नहीं हूं तो भोगने वाला भी मैं नहीं हूं। शरीर कर्मों से मिला है और कर्मों के कारण पुनः ऐसी प्रवृत्ति इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, विचार भावों के द्वारा, वाणी के द्वारा हो रही है कि वापस कर्मों को हम आकर्षित कर रहे हैं। फिर कर्म विपाक में आ रहे हैं, हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है और इस चक्र में उलझे हुए। तो कर्म भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है। पुद्गल ही पुद्गल को प्रभावित करता है। और क्या है, ये चक्र चल रहा है। जिस दिन हम जाग जाएंगे, हमारी चेतना जान जाएगी, केवल हम इस वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के साक्षी मात्र रह जाएंगे, हम इस चक्र से अलग हो जाएंगे। जैसे हम दूसरों का जीवन देखते हैं कि उसके जीवन में ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन के साक्षी हो जाते हैं तो हम ये अच्छी तरह जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं शरीर के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति हूँ, नहीं शरीर के द्वारा भोगे जाने वाला दुख हूँ, नहीं विचार हूँ, नहीं भाव हूँ। मैं केवल इसे जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। अपने अज्ञानवश, अपनी अविद्यावश मैंने केवल ये भ्रम पाल लिया कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं केवल चैतन्य हूं, मेरा अस्तित्व मात्र चैतन्य स्वरूप है। अनादिकाल से ये आत्मा और कर्म मिले हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। वो संस्कार हमारे भीतर बैठे हुए हैं और इन संस्कारों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है संयम। संयम की साधना करो और उन दरवाजों को बंद कर लो जिनसे कर्म रूपी शत्रु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और आपको इस वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में कंटिन्यू घुमा रहे हैं, कंटिन्यू घुमा रहे हैं। और हम सुख की चाह में दुख भोगे चले जा रहे हैं, भोगे चले जा रहे हैं। सुख मात्र भ्रम है, क्योंकि जैसे ही सुख आता है हम ये डर सताता है कि हमसे नष्ट न हो जाए, फिर हमारे पास दुख न आ जाए। पर निश्चित है आना, क्योंकि हमें अभी पता नहीं, हम अज्ञानी हैं, हम मिथ्यात्वी हैं, हम नहीं जानते कि शाश्वत सुख कहाँ है। हमारी आत्मा में ही अनंत सुख है, हमारी आत्मा में ही अनंत ज्ञान है, हमारी आत्मा में ही अनंत शक्ति है। जो शक्ति आप इस शरीर के द्वारा पाना चाहते हो, जो आनंद आप इस शरीर के द्वारा पाना चाहते हो, जो ज्ञान केवल आप इस मस्तिष्क के द्वारा पाना चाहते हो, वो मिनिमम है। वो केवल एक सैंपल है जो ये बता रहा है कि ज्ञान शक्ति और आनंद जैसी कोई चीज है, लेकिन उसका स्रोत क्या है ये हमें नहीं पता। और ये पता करने का पहला ही सीढ़ी है सम्यक्त्व, और सम्यक्त्व को प्राप्त करने का साधन है संयम। तो आइए आज हम संवर की अनुप्रेक्षा करें, अनुचिंतन करें। ये शरीर ही हमारे आश्रम का द्वार है और इस शरीर से जो आश्रम के द्वार है उन्हें कैसे बंद किया जाए, आज इसके बारे में हम अनुचिंतन करेंगे संवर की अनुप्रेक्षा में। तो सभी तैयार हो जाएं।
आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उसी आसन का चुनाव करें। हाथ ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मंद। गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ें। ढीला ढीला और ढीला। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे एकाग्रता और जागरूकता के लिए। धीरे धीरे श्वास भरेंगे छोड़ते हुए ध्वनि। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पैर से लेकर सिर तक क्रमशः एक एक भाग को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। एक एक भाग रिलैक्स करते चले जाओ।
जैसे जैसे रिलैक्स होगा, शरीर हल्का होता चला जाएगा, शरीर की पकड़ छूटती चली जाएगी, छूटती चली जाएगी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, शरीर हल्का 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 होता जा अनुभव करें, पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर स्थिर और शिथिल हो गया। श्वास की गति मंद और मंद होती जा रही, मंद और मंद। श्वास की गति शिथिल शिथिल और मंद होती जा रही, मंद मंद और मंद। इसी के साथ शरीर के भीतर की समस्त जैविक क्रियाएं भी मंद और शिथिल होती जा रही, शिथिल शिथिल। रिलैक्स, शरीर का संवर्ग सद गया, काय गुप्ती सद गई, कंठ का कायोत्सर्ग करें, चित्त को कंठ के भीतर ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें, स्वर यंत्र शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, स्वर यंत्र शिथिल हो गया, हो गया। स्वर यंत्र की शिथिलता अर्थात अंतर्मौन, वाणी विराम, कोई शब्द नहीं, भाषा नहीं, वचन गुप्ती सदगत।
वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको केवल देखें, केवल देखें। शरीर को देखें, केवल कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो केवल सुने, केवल साक्षी हो जाए। कोई विचार आए तो उसे भी देखें, केवल देखें, तटस्थ भाव से, उपेक्षा भाव से, केवल देखें। वर्तमान के प्रति जागरूक रहें। जो कुछ हो रहा है उसे केवल जाने, केवल अनुभव करें। कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल साक्षी भाव। केवल साक्षी। मन गुप्ती सद रही, सद रही। केवल साक्षी हो जाना, वर्तमान क्षण में रहना। न कल्पना, न चिंतन, न स्मृति। मनोगुप्ती सद रही, सद रही। तटस्थ भाव से केवल देखना, केवल जानना, यानी राग द्वेष मुक्त क्षण में रहना। कषाय मुक्त क्षण। अनुप्रेक्षा करें। मन वचन काया की प्रवृत्ति संयमित हो रही है, कषाय मंद हो रही है। इसी शब्दावली का मानसिक जप करते रहें। मन वचन काया की प्रवृत्ति संयमित हो रही है, कषाय मंद हो रही है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ इस शब्दावली का मानसिक जप करें। मन वचन काया की प्रवृत्ति संयमित हो रही है, कषाय मंद हो रही है।
पूरी तन्मयता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ मानसिक जप करते रहे। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति संयमित हो रही है, कषाय मंद हो रहे हैं। अपनी इस भावना को अपने अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड में फीड कर ले। अनुचिंतन करें, इस संसार के चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे अनंत काल हो गए। सुख दुख के इस चक्र में मैं अनंत काल से घूम रहा हूं। इसका कारण है मेरे द्वारा कृत कर्म। जब तक शरीर और आत्मा जुड़े हुए हैं, कर्मों की कर्ता और भोक्ता दोनों मैं स्वयं हूं। कर्मों से भाव उत्पन्न होते हैं, भाव से विचार और विचारों से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति पुनः कर्मों का संचय कर लेती है। इस प्रकार वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में मैं अनादिकाल से घूम रहा। न मैं शरीर हूं, ना ही इंद्रियों के विषय, न विचार हूं, न कल्पना, न स्मृति। ना ही मैं राग हूं, ना ही द्वेष, न ही क्रोध हूं, न ही मान, न ही माया, न ही। मैं केवल इन्हें जानने वाला और अनुभव करने वाला। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चैतन्य हूँ, चेतना हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर, ये वाणी, ये मन, ये इंद्रियां, ये सभी आश्रव के द्वार हैं। जब तक जीवित हूं, इन्हें सर्वथा बंद करना मेरे हाथ में नहीं। इनकी प्रवृत्ति को
संयमित करना, नियंत्रित करना, ये मेरे वश में है। अशुभ प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति में परिवर्तित करना मेरे वश में है। कषायों को मंद करना, प्रेक्षा और उपेक्षा भाव में रहना, केवल साक्षी रहना, ये मेरे वश में है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को संयमित करते हुए तटस्थ भाव में रहूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को संयमित करके मैं तटस्थ भाव में रहने का अभ्यास करूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। अपने इस संकल्प को पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। संयम आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। उस शक्ति के द्वारा पुरुषार्थ करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, संवर की साधना कर सकते हैं। संयम से शक्ति और शक्ति से संवर की साधना का पुरुषार्थ कर सकता हूं। पूरी जागरूकता से अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आ संयम से शक्ति और शक्ति से संवर की साधना में पुरुषार्थ। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में शक्ति का संचार हो रहा। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्यां
सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जाम। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम प्रयोग संपन्न। बहुत ही सुंदर जानकारी। संयम, सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग हम करते हैं तो हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं और संकल्प शक्ति से भी हम सर्वेंद्रिय संयम कर सकते हैं। ये चीज हमने आज जानी। हमारे जो इंद्रियां हैं उसको संयमित करना, संवर। बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने संवर के बारे में बताई। और जैन धर्म में तो संवर और निर्जला के बारे में इतना अच्छे से बताया गया है, तो एक संवर के ऊपर में हम घंटों तक बोल सकते हैं। तो आज संवर का अपने बारे में जानते हुए उसकी अनुप्रेक्षा भी की। लेकिन हम कंप्यूटर और मोबाइल यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर या मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, हैंग हो जाते हैं ना। तो आज भी हमें ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल हैंग हो गए, बिल्कुल हैंग हो गए, बिल्कुल हैंग। बहुत सुंदर प्रयोग आपने कराया मंजू जी। तो अभी दिवाली का समय सामने आ रहा है। दिवाली में हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं और महीनों पहले ही शुरू हो जाते हैं, एक एक चीज को निकालते हुए, कोई कचरे में कहीं भी कोने में कचरा न रह जाए, पूरी सफाई करते हैं। तो हमारी शरीर की सफाई भी होना आवश्यक है। और इसीलिए संवर और निर्जरा ये दोनों बातें हैं, हमें यही बताते हैं कि हम पूरी कचरा बाहर निकालें और द्वार को बंद कर दें ताकि दोबारा कचरा अंदर ना आए। जी जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार। मैम और आपने सब कुछ बता ही दिया। और दीक्षा अध्ययन का तो आधार बिंदु ही संवर और निर्जरा है। तो सिर्फ निर्जरा के द्वारा हम नहीं ध्यान की गहराइयों तक नहीं जा सकते। बिना संवर के ये साधना अपूर्ण रहती है और संवर के द्वारा ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। निवृत्ति प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति जरूरी है। मन वचन काया की निवृत्ति से ही हमारा संयम सदैव यही। ओम आनंद सर, नमस्ते सभी को। आपकी प्रति एवं सभी साधकों के प्रति, मंजू जी के प्रति बहुत बहुत आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं बंगाल से, मालदा से बोल रही हूँ। दिनों के बाद इसी प्रोग्राम से मैं जुड़ी है। बहुत बहुत सुंदर बांग्ला में बोलते खूब सुंदर लागছে স্যার, ভীষণ ভালো লাগছে। हाँ सर, ভালো লাগছে। बहुत बढ़िया। भाई साहब ये ना MA कर चुकी हैं जीवन विज्ञान में जी कोलकाता से, और ये बहुत ही अच्छी ट्रेनर है, प्रशिक्षक है, लेवल 1 भी कर चुकी है। रवि गुप्ता, यस डांगे सर। यस, जय जिनेन्द्र, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर क्लास। MPK फिटनेस क्लासिक्स के माध्यम से जो मंजू जी हर बार बहुत ज्ञान की जो बोधी है, मैं तो बोधी बोलूंगा उसको, बहुत अच्छी बोधी देते हैं। जो हमारा सही मात्रा में सार जो बोला जाता है कि अनेक ग्रंथों का सार जो है उनके बातों में बहुत बार आता है। और ये हम भाग्यशाली है कि ऐसे ट्रेनर हमें मिले हैं। मंजू जी को
पूर्ण में शुभेच्छा देता हूँ। आप भी जो पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य है। और ये पैसे देना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए इस कार्य के लिए समय निकालना ये बहुत पुण्य की बात है। इस दुनिया में बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो अपने ही खुद तक सीमित है। दूसरों को जो स्वार्थ से परमार्थ बोला जाता है, ये कार्य आपके क्लास में होता है। एमपीके फिटनेस क्लासेस के माध्यम से अनेक ट्रेनर भी बहुत अच्छे अच्छे, हर आइसक्रीम क्लब फ्लेवर अलग होता है, उसी प्रकार हर ट्रेनर क्लब फ्लेवर मैं देखता कि अलग अलग, कोई योगा में एक्सपर्ट है, कोई प्राणायाम में एक्सपर्ट है, कोई प्रेक्षा ध्यान में, कोई अपना व्यक्त करने में। ये जो बातें हैं बहुत अच्छी लगती मुझे। और मंजू जी का तो वर्ड नहीं, देयर इज नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस द माय फीलिंग्स। तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि बहुत सुंदर क्लास मंजू जी हर बार लेती है। एक एज ए ट्रेनर बहुत अच्छी ट्रेनर है वो। तो मैं उन्हें भी शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। मैम, जी, अनुप्रेक्षा के बाद 3 बार जो महाप्राण ध्वनि कराते हैं, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम अपने अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने ब्रेन में ही बात को डाल रहे हैं ना। तो महाप्राण ध्वनि हमारे ब्रेन को क्या करती है, बाद में वापस एक्टिव करती है, कि वो जो हम जकड़ न जाए उन सब में विचारों में, है ना, तो वापस हमारा ब्रेन प्रेजेंट के प्रति जागरूक हो जाता है। थैंक यू। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों, हम सब गुरुदेव के आभारी।